You are the limit, मोनिशा। आज तो तुमने मिडिल क्लासियत की हद पार कर दी है। मम्मी जी, ये तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। Really? In which case, congratulations, बेटा। तुमने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। अरे वाह वाह वाह, congratulations। लेकिन बताओ तो सही, इसने किया क्या? गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था इसे चैरिटी ऑक्शन में लक्ष्मीबाई खन्ना के यहाँ। अच्छा, वही लक्ष्मीबाई खन्ना जिसका पति रंगे हाथों नौकरानी के साथ पकड़ा गया था? नहीं नहीं, नौकरानी के साथ तो डॉली खन्ना का पति पकड़ा गया था। अच्छा, तो फिर ये लक्ष्मीबाई खन्ना? लक्ष्मीबाई, नौकरानी, अब वही तो मिसेस खन्ना है। बट द पॉइंट इज दैट मोनिशा को ले जाकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मोनिशा, तुमने कहीं लक्ष्मीबाई से ये तो नहीं पूछ लिया कि शादी के बाद अपने हस्बैंड से कितना पगार लेती हो? नहीं डैडी जी, मैंने सिर्फ मम्मी जी को एक पोंछा खरीदने से रोका। पोछा? What do you mean पोछा? वो एक पुराना कुर्ता था मोनिशा। अब पुराने कुर्ते का क्या करते हैं आप ही बताइए डैडी जी। पोंछा ही बना दे नेचुरली। वो साहिल का कुर्ता नहीं था इंद्रवदन, दिलीप कुमार का था। पुराना वाला। सारा बानू आंटी ने बर्तन वाली को बेच दिया होगा, तो वहां पर ऑक्शन। प्लीज मोनिशा, लेजेंडरी फिल्म स्टार्स बर्तन वाली को अपने पुराने कपड़े नहीं बेचते। तो फिर क्या करते हैं? ये कुर्ता दिलीप कुमार ने देवदास में पहना हुआ था इंद्रवदन। वो कुर्ता मेमोरेबलिया था, इट वाज प्राइसलेस। सरिता ने कहा 5,000, मैंने कहा 10,000, सरूपा ने कहा 15,000, मैं 20,000 बोलने ही वाली थी, उतने में ये बोली नहीं नहीं मम्मी जी, इसमें तो छेद है, डिफेक्टिव माल है। तो नेचुरली छेद वाला कुर्ता कौन पहनेगा? कम से कम मैं तो नहीं पहनता माया। और डैडी जी, ऊपर से वो मैला भी था। बोलो, यानी नलके पे लपेट के उससे फिल्टर का काम भी नहीं ले सकते? मैं उस कुर्ते को रोजवुड फ्रेम में लगाकर दीवार पे सजाने वाली थी। अरे वाह, जब मैं साहिल का कुर्ता दीवार पे लटकाती हूँ तो मम्मी जी मुझे ताना मारती है। और हिपोक्रेट। You keep out of it. And Monisha, by the way, Sahil. Oh my. I give up. Absolutely. You can jolly well wallow in your middle classiyat. अगर तुम सारी जिंदगी मिडिल क्लास रहना चाहती हो तो who am I to object? तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ। ओह। ओह। क्या हुआ? डैडी जी, मेरे जसपाल मामा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मर गए। मेरे जसपाल मामा मर गए। मोनिशा, रोना बंद करो, पानी पियो। मेरे जसपाल मामा गुजर गए साहिल। वो 85 साल के थे। मेरे अमेरिका वाले जसपाल मामा गुजर गए साहिल। ओ, अमेरिका वाले मामा गुजर गए इसलिए रो रही है भाभी? हाँ, इम्पोर्टेड थे ना वो। So funny, मामा। ओ सिंड्रेला की सौतेली बहनों, कुछ तो लिहाज करो, इसका मामा गुजर गया है। पिछले 20 साल में मोनिशा ने बात तक नहीं की उनसे। इसीलिए तो 20 साल का एक साथ में रो रही हूँ ना मम्मी जी। Really? रोने में भी वसूली? लुक मोनिशा, तुम्हारे जसपाल मामा जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो खुश होंगे। ओके? वो गुजर गए हैं साहिल भाई। तो मैं भी उनके स्वर्ग जाने के बारे में ही बोल रहा था, गोवा या मॉरिशस जाने के बारे में नहीं। खैर मोनिशा, जो हुआ सो हुआ, होनी को कौन टाल सकता है? ओ इंद्रवदन, ये होनी को कौन टाल सकता है? It's just too cliched. अच्छा मोनिशा, जो हुआ सो हुआ, अब ब्लू लेबल स्कॉच को कौन टाल सकता है? ये ठीक है? Very funny. पता है मम्मी जी, मैं आज तक उनसे मिलने लास वेगास नहीं जा पाई। वेगस मोनिशा? नहीं मम्मी जी, वो लास वेगास में रहते थे। वहीं पर तो टैक्सी चला चला के वो करोड़पति बने थे। टैक्सी चला के करोड़पति? ओ, डे नाइट चलाते होंगे ना, फास्ट। रोसेश, उन्होंने वहां के कसिनो में जैकपॉट जीता था। हाँ, पटियाले में भी वो हमेशा जुए में जीता करते थे। एक बार तो उन्हें आधी गेम छोड़ के जाना पड़ा था, वरना वो 10,000 रुपए जीत जाते। अच्छा, उन्हें आधी गेम छोड़ के जाना क्यों पड़ा? उनकी शादी हो रही थी ना डैडी जी, और फिर फेरों का समय हो गया था। पता है, बचपन में मैं रोज उनकी मूंछें खींचा करती थी।
और उनके पेट में तबला बजाती थी। हाउ स्वीट, हाउ ग्रॉस। मेरे प्यारे सचुआरे जसपाल मामा, बस एक ही बुराई थी उनमें। क्या? जुए में जीते हुए पैसों से वो हमेशा पुरानी फालतू चीजें खरीदते थे। पेंटिंग, शेंटिंग, पिकासो, फिकासो, डाविंची, फाविंची, ऐसा सब। डा विंची? You mean Leonardo da Vinci? नहीं नहीं मम्मी जी, डा विंची। लियोनार्डो तो डा कैप्रियो था, टाइटैनिक वाला। इसका मतलब है मोनिशा कि तुम्हारे जसपाल मामा ने कुछ पुरानी चीजें ही छोड़ दी होगी तुम्हारे लिए। पढ़ो पढ़ो भाई। हाउ रूड साहिल भाई, उस पे मोनिशा भाभी का नाम लिखा है, पर्सनल है, सबके सामने कैसे पढ़ सकते हैं भाई? स्वीटी, मोनिशा की लाइफ में ज्यादा कुछ पर्सनल नहीं है ना बेटा? देखो ना, वो अपनी बेडशीट सारी दुनिया को दिखाने के लिए बालकनी में सुखाती है, मोबाइल फोन पे जोर जोर से चीख के बातें करती है, साहिल के दिए हुए वैलेंटाइन डे कार्ड्स भाजी वाले को दिखाती है। ओ एंटी मोनिशा, मुझे समझ में नहीं आता इसकी बुराइयों की लिस्ट तुम जमा कैसे करती हो? अरे भाई तू पढ़ना। जी। Okay. Late Mr. Jaspal Singh had no heir. हेयर? जसपाल मामा के तो बहुत बाल थे साहिल। मोनिशा है नहीं, ए। The H is silent. ये बकवास लैंग्वेज है। जब एच इस्तेमाल नहीं करना है तो लिखते क्यों है, समझ में नहीं आता। बेकार में एक अल्फाबेट वेस्ट। इसमें भी बचत मोनिशा। Sorry guys, will आगे है unfortunately. पढ़ूं या? Okay, go on. Okay. The entire position of late Mr. Jaspal Singh have been bestowed upon Mrs. Monisha Sarabhai. Please check entire list. ये इसमें कुछ तस्वीरें हैं मामा जी के घर की। ये सब जसपाल मामा के घर के सामान की फोटो है, कबाड़ी को देने लायक डिब्बे शिब्बे हैं। डिब्बे शिब्बे मोनिशा, these are antiques, genuine antiques. Mom, जसपाल मामा की टेस्ट बहुत क्लासी थी। Yeah. I mean, are you sure ये तुम्हारे मामा है मोनिशा? I mean, look at this. This is a genuine 18th century canopy with gold work. और ये देखो, Ming vases. And this is Jaspal Mama with a saxophone. वैसे जसपाल मामा का चाल चलन बहुत अच्छा था मम्मी जी। Saxophone is a musical instrument like a trumpet. मामा, ये पिकासो की पेंटिंग द हेडलेस हीरो और ये किंग एडवर्ड की स्टैचू देखिए। अरे वाह 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 मोनिशा, तुम तो करोड़पति हो गई। Oh, shucks. मैं करोड़पति? I can't take it. I just can't take it. अपने आप को संभालिए मामा, प्लीज। दुनिया में जस्टिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। I mean, वो मोनिशा जो मोनालिसा की पेंटिंग पर पेंसिल से मूंछ बना सकती है, उसके लिए कोई पिकासो की पेंटिंग्स छोड़ गया। वो भी उनके लॉन्ग लॉस्ट अंकल जिन्होंने 20 साल से उन्हें फोन तक नहीं किया। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? हम इनको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देते, you know, मेमोरी के लिए, जैसे कि थर्मस या स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कॉफी मग या घड़ी, एक डायल के साथ 6 अलग अलग कलर का स्ट्रैप। That's right, इंटरनेशनल मिडिल क्लास। लेकिन पिकासो की हेडलेस हीरो। वेरी सैड। मामा, आपके कोई लॉन्ग लॉस्ट अंकल्स नहीं है क्या? है, सब जिंदा। रियली वेरी सैड। And you know what the worst thing is? कि करोड़पति बनने के बाद मोनिशा और भी मिडिल क्लासियत दिखाएगी। भाभी तो कह रही थी कि वो बहुत सारे पैसे खर्च करेंगी। या श्योर। लेकिन तुम्हें पता है ना उसके पैसे खर्च करने का स्टाइल। न्यूयॉर्क के किसी बुटीक में से इवनिंग गाउन खरीदेगी तो बैग फ्री मांगेगी। पेरिस के किसी ब्यूटी सैलून में जाकर के कहेगी दोनों आर्म का फुल वैक्सिंग करने का है, समझ के बोलना, s'il vous plaît। रिलैक्स मामा, भाभी ने गलती से पासपोर्ट दे दी है रद्दी वाले को। गुड। नो, दैट इज वर्स। अरे यहाँ रहेगी तो मंगलू बाबा या लक्कड़ बाबा के नाम की मंदिर बनवाएगी, वड़ा पाव रेस्टोरेंट का चेन खोले। Oh God, we are in serious trouble, रोसेश। ये लीजिए वड़ा पाव। ये हुई बात। एक मिनट, इतने सारे वड़ा पाव? हाँ, अब तो मैं करोड़पति हूँ। साहिल, हम वो सारी चीजें बेच देंगे और उसमें से हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे,
हमें पैसों की क्या जरूरत है? अरे इतने सारे वड़ा पाव जो खरीदने हैं। डैड जस्ट अ मिनट। मोनिशा, वो जो पेंटिंग्स है ना, पिकासो की पेंटिंग्स है, वो स्टेटस सिंबल है। वो पेंटिंग बकवास है साहिल। बोलिए। हाँ वो कॉफी कलर की है, वो मोनिशा के रेड कलर के कर्टन के साथ मैच कैसे करेगी? मोनिशा, मैं तुम्हें वो पेंटिंग्स बेचने नहीं दूंगा। बोलो। तो ठीक है, लेकिन कम से कम किसी पेंटिंग की दुकान में जाके एक्सचेंज तो कर सकते हैं। एक्सचेंज? हाँ, हम दुकानदार से कहेंगे ना कि ऐसी ही पेंटिंग किसी और कलर में है क्या? पिकासो की पेंटिंग है मोनिशा, चप्पल नहीं है जो 3 कलर्स में मिलेगी। देखो बेटे, वो पिकासो की जो पेंटिंग है ना, वो हमारे एमएफ हुसैन ने बनाई है। मोनिशा, you are a millionaire now, so behave like one. सारा भाई